पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये मैं उस ब्रीफिंग की बात कर रहा हूँ जो वज़ीर आज़म इमरान खान को दी गई और उन्हें ये बताया गया कि पाकिस्तान के पास जो चीज़ें पिछले 1 महीने में शॉर्टेज थी जिनकी, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है। आप सैनिटाइज़र्स इतनी ज़्यादा मकदार में तैयार किए गए हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो हिफाजती लिबास था जो हमें बार बार चीन से मंगवाना पड़ रहा था, आज पाकिस्तान के पास इतना वाफर मकदार में है कि उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आप मास्क एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तमाम कंपनियों को दावत दी गई आज के वो आएँ और अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो नुमाइश के लिए पेश करें। वज़ीर आज़म ने भी नुमाइश का जायज़ा लिया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, और वज़ीर आज़म ने उनको सराहा है कि वो वेंटिलेटर्स जो अमेरिका में भी नहीं मिल रहे वो पाकिस्तान में आसानी से मिल रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ सिविल इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया बल्कि जो मिलिट्री के इदारे हैं, मिलिट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के सिविल इंतज़ामिया का भरपूर साथ दिया है और सिविल और मिलिट्री कॉम्बिनेशन के तहत ये सारा मामला आगे बढ़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के जो इदारे हैं या हुक्मरान हैं वो मुतमईन हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी रविश की तरफ चल पड़ा है जहाँ पर हर चीज़ इंपोर्ट नहीं की जाएगी, अब चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। तो बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी के स्लोगन के साथ आइए चलते हैं सीधा उस नुमाइश में जहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें तैयार की गई हैं। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मेन हॉल में जहाँ पर मुल्क भर से आए हुई कंपनीज़ या टैलेंटेड लोग अपना अपना सैंपल लेकर पहुँचे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने अपने मुकामी तौर पर या मुकामी सतह पर अपनी मदद आपके तहत ऐसी कौन सी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजी से लेकर आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें और हस्पतालों में वेंटिलेटर्स तक के दस्ताने, मास्क, ग्लव्स, हर चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान की लोकल मेड बनाई गई है। तो आइए आपको एक विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें तैयार की गई हैं। आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं, जो N95 मास्क हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 1100 रुपये का वो पड़ता है एक्सपोर्ट की कीमत में लाने के बाद। लेकिन जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है, अभी फवाद चौधरी साहब हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 90 रुपये में आपको मिल सकता है, पाकिस्तान मेड, और क्वालिटी सेम है। तो आप ये देख भी सकते हैं जो पाकिस्तान मेड N95 मास्क है उसको अभी तैयार किया गया है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ लाहौर की तरफ से, और ये मास्क आपको 90 रुपीज़ में पाकिस्तान की कीमत में मिल सकता है। वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में लोकली सतह पर तैयार किए गए हैं। हमने ये वेंटिलेटर को डेवलप किया है पाकिस्तान के अंदर, और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। इसका जो बेस्ट ये है कि जो मार्केट में इसी की स्टैंडर्ड के जो वेंटिलेटर वो है 30-40 लाख के, और हमने इसको 1 लाख के अंदर बना लिया है। बाहर से अगर वेंटिलेटर लें तो कितने का मिलेगा? 30 से 40 लाख रुपए। और पाकिस्तान से ये 1 लाख के अंदर बना। तो कमाल नहीं हो गया जी? इससे बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें तैयार की जाएँ? वेंटिलेटर हमने तैयार किया है, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की टीम्स ने मिल के एंड यूज़र के नज़रिए को और ज़रूरत को जहन में रखते हुए ये एक पेशेंट पे अटैच कर सकते हैं और अप टू 25 पेशेंट्स पे आप लगा सकते हैं। खूबी इसकी ये है कि ये इंडिविजुअल सेटिंग्स हैं इसकी, इसमें जो मरीज़ की जितनी भी ज़रूरियात हैं, फॉर एग्जांपल PO2 है, कंप्लायंस लंकी, पीप है, टाइडल वॉल्यूम है, मिनट वेंटिलेशन है, ये हर मरीज़ की अलग अलग आप सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर वायरस से रोकथाम के लिए हैंड सैनिटाइज़र जो है वो तैयार किया गया है, और ये हैंड सैनिटाइज़र ऑटोमेटिक है। सेंसर लगे हुए हैं और अगर आपको अपने हाथ सैनिटाइज़ करने हैं तो आप सिर्फ अपना नीचे हाथ करेंगे और बगैर किसी चीज़ को छुए आप अपने हाथ सैनिटाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी चीज़ें तैयार की गई हैं। प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही बनाए गए हैं, यानी पाकिस्तान के मुकामी सतह पर बनाए गए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि अगर आप दफ्तर में आ रहे हैं या अपनी कोई भी चीज़ आप डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, कोई फ़ाइल है आपके पास, कोई और भी चीज़ है, आप यहाँ से गुजारिए और जैसे स्कैनर आपको स्कैन कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये फ़ाइलों को स्कैन करेगा और उनके ऊपर से जो वायरसेस हैं उनको ख़त्म कर सकेगा। आपने डिसइंफेक्शन सिस्टम देखे होंगे, हाथ आप बार बार धो रहे हैं, आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो फ़ाइलें आपके पास आ रही हैं, कोरियर वाला जो आपको चीज़ देके जा रहा है और लेके जा रहा है, आपके मास्क जो आप बार बार उतार रहे हैं, आप उसको जितना ज़्यादा डिसइंफेक्ट करते रहेंगे आप उतना सेफ़ रहेंगे। ये ग्लासेस जो हैं बेसिकली पेशेंट डिटेक्शन के लिए IoT बेस्ड सोल्यूशन है। वायरलेस टेम्परेचर मेजर करेंगे, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर के डिस्टेंस पे पेशेंट बैठा है। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सेंसर उधर है और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो है टेम्परेचर नज़र आ रहा है।
तो आपको किसी चीज़ को टच नहीं करना और आप अपने ग्लास से देख सकेंगे क्या टेम्परेचर। चश्मा पहन के अगले के पूरे टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ को जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आखिरी लिबास इन्होंने तैयार किया है, इस बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खासियत है इसकी? देखिए, ये एक तो लोकल मटेरियल कॉटन से बनाया गया, उसकी पॉलीयूरेथीन उसकी ट्रीटमेंट की गई है और ये 20 गुना 20 टाइम्स वॉशेबल है और बहुत सस्ता है। क्योंकि 20 टाइम्स वॉशेबल है तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत कम है। 1500 रुपये में 20 दफ़ा आप इसको वॉश करके पहन सकते हैं। आप नुमाइश में ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देख ही रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज़ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। पाक आर्मी के ताउन से एक ज़बरदस्त डिवाइस तैयार की गई है जिसको करेंसी डिसइंफेक्शन मशीन कहा जा सकता है। आमतौर पर हमारे पास करेंसी जो है वो हाथों में रहती है जिसकी वजह से वायरस फैलने का ख़दशा होता है। तो इस करेंसी को किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जाएगा ये बताने के लिए हमारे साथ शराज साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। ये आप देख भी सकते हैं जो मशीन बनाई गई है, कुछ नोट बाहर की तरफ लगाकर बताया भी गया है। किस तरह सर ये काम करती है, मकसद क्या है बुनियादी इसका? बेसिकली जो पाकिस्तान है इसमें 80% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बेस्ड होती हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ ऐसी मशीन बनानी थी कि हमारा करेंसी के थ्रू जो कोविड-19 का स्प्रेड है वो कम से कम हो सके। तो ये बताइए, ये कोई बंदा इंडिविजुअली तौर पर घर पे रख के तो डिसइंफेक्ट नहीं कर सकता नोट्स को, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना, लेकिन ये बैंकों में ज़्यादातर पे यूज़ हो सकती है, राइट? ज़्यादातर ये बैंक्स में यूज़ हो सकती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो सकती है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके अलावा ATMs वगैरह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वर्क कैसे करेगी, थोड़ा दिखाएंगे? जी, ये इसका मेन चैम्बर है, इसके अंदर ये रोटरी चैम्बर है। ये नोट्स हम रोटरी चैम्बर के अंदर डालते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ करने के बाद हम मेन चैम्बर को क्लोज़ करते हैं। ये एयर टाइट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट में हम जाते हैं। डिफरेंट सीक्वेंस हैं, टाइमिंग्स हैं, इसमें से हम 2 मिनट्स सिलेक्ट करते हैं अभी फ़िलहाल। ये भी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, इसमें ये UV लाइट भी ऑन है, रोटरी मोशन चल रहा है और साथ साथ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हो रहा है नोट्स के ऊपर और टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता ये इस मशीन का रेज़ होगा। तो ये इस वक्त डिसइंफेक्ट हो चुके हैं नोट जो इन्होंने डाले थे और अब हम इसको, तो ये नोट इस वक्त जरासीम से पाक हैं। आप चाहें तो इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वायरस के फैलाव का या कैरी का सबब नहीं बनेंगे। थोड़े गर्म हैं क्योंकि मशीन के अंदर थोड़े घूम रहे हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच शराज भाई, आपका आपने डिटेल से बताया इस मशीन को। तो सिविल मिलिट्री जो एक कॉम्बिनेशन है इन जदीद टेक्नोलॉजीज़ को बिल्डअप करने के लिए, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है और इस सिलसिले में काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ मिलिट्री के पास भी हैं। तो सिविल और मिलिट्री जो एक मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि जो यहाँ पे लोकल चीज़ें हैं वो तैयार की जा सकें। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान को कितना बेनिफिट होने वाला है सर इस सारे मामले से, अगर हम इम्पोर्ट करने की बजाय इस काबिल हो गए कि अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए कादर, ये 26 फरवरी को पहला ये केस जो है पाकिस्तान में कोविड-19 का डिस्कवर हुआ था। उसके बाद जब 26 तारीख को ये पहला केस आया, उस वक्त पाकिस्तान में हम कोई चीज़ अपनी नहीं बना रहे थे। सैनिटाइज़र्स की शॉर्टेज हो गई थी विदिन 10 डेज़। हम जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होते हैं वो सारे हम बाहर से मंगवा रहे थे। मास्क, ग्लव्स, बॉडी प्रोटेक्टर्स, हर चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे थे। उससे हमने ये प्रोग्राम एक इनिशिएट किया। इसमें जो हमारी डिफेंस रिसर्च की बॉडीज़ हैं उनको हमने शामिल किया, प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया, हमारे अपने इदारों के नहीं शामिल हुए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 76% सामान हॉस्पिटल्स में चाहिए, ग्लव्स हैं, हमारे किट्स हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम पाकिस्तान में अब बना रहे हैं। वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट्स